नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इन 5 कारणों से ही व्यक्ति के जीवन में निर्धनता आती है। दोस्तों, हमारे जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब हम अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस करते हैं, चाहे वह किसी भी कारण से हो। वैसे तो अक्सर ही हमारा सामना मुश्किलों से होता ही रहता है, कभी पैसों की तंगी तो कभी रिश्तों में दरार, कभी कोई दुर्घटना तो कभी असफलता का सामना। यह तो हर किसी के जीवन में चलता ही रहता है। परंतु यदि यह स्थिति लगातार चलती रहती है, यानी कि एक के बाद एक हमारे जीवन में मुसीबतें आती रहती है, तो अवश्य ही जाने अनजाने में हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो रही है जिनका संबंध वास्तुशास्त्र से हो सकता है। ऐसे ही यदि आप हर समय आर्थिक तंगी से जूझते रहते हैं, यानी आपके जीवन में निर्धनता की स्थिति बनी रहती है और लाख मेहनत करने के बाद भी आप धन अर्जित नहीं कर पा रहे हैं, तो चलिए जानते हैं कि इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं और उनके क्या निवारण है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों में कई ऐसी बातों का उल्लेख किया है जो हमें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, जिन्हें करने की वजह से हम निर्धन हो सकते हैं और आर्थिक परेशानियों से घिर सकते हैं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने स्वार्थ के लिए किसी भी व्यक्ति को आर्थिक रूप से परेशान नहीं करना चाहिए। झूठ, बेईमानी और धोखा देकर कमाया गया धन कभी भी सुख का कारण नहीं बन सकता। किसी का भी पैसा हड़पने का विचार अपने मन में कभी नहीं लाना चाहिए। किसी की जमीन जायदाद पर कब्जा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आप जिसका नुकसान करते हैं तो उसके मुंह से आपके लिए हमेशा बद्दुआ निकलेगी, जिससे आप भी आर्थिक संकट में आ सकते हैं। दूसरी बात, कभी भी बेवजह वस्तुओं और अनाज की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी और अन्नपूर्णा देवी दोनों का अपमान होता है और वे हमसे रूठ जाती है। इस वजह से व्यक्ति को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। तीसरी बात, अपने घर में चीजों को कभी भी अस्त व्यस्त स्थिति में रखना नहीं चाहिए, बल्कि यथास्थान पर रखकर घर को साफ सुथरा और सजा सवारा बनाए रखना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर भी अनावश्यक गंदगी, जूते चप्पल का ढेर या कूड़ा करकट ना रखे। यही से माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती है। मुख्य द्वार पर ही गंदगी देखकर माँ लक्ष्मी बिना कृपा बरसाए ही वहां से लौट जाती है। इसी तरह हमें अपने घर में शौचालय और रसोई घर में भी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। गंदा शौचालय एक और जहां दिखने में भी खराब लगता है, वही दूसरी ओर उससे बीमारी फैलने का भी खतरा होता है। रसोई में गंदगी और झूठे बर्तनों का ढेर आपके जीवन में निर्धनता को आमंत्रित करता है। चौथी बात, झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार उसके रखरखाव से संबंधित सभी बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। उसका अपमान भूल कर भी ना करे। शाम के समय झाड़ू कभी ना लगाए। कभी भी झाड़ू का निरादर करके धन की देवी माँ लक्ष्मी को कभी रुष्ट ना करे। पांचवी ध्यान देने योग्य बात यह है कि बिना कारण किसी का भी अपमान ना करे, चाहे वह छोटा बच्चा हो या बड़ा। उसका तो बिल्कुल भी अपमान ना करे जो निर्धन हो और आपके पास सहायता की उम्मीद लेकर आया हो। यदि आप उसकी सहायता नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, पर उसका अपमान तो बिल्कुल भी ना करे। किसी की मजबूरी का भी कभी फायदा ना उठाए। बालिका और महिलाओं के सम्मान का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। महिलाओं का हमारे शास्त्रों में देवी का रूप माना गया है, इसलिए भूलकर भी उनका अपमान ना करे। उन्हें हमेशा ही सम्मान की दृष्टि से देखे। दोस्तों, हमारे वास्तुशास्त्र में सभी समस्याओं के उपाय बताए गए हैं, जैसे कि घर में जगह जगह पर फिटकरी का टुकड़ा रखने से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। उसी तरह पानी में खड़े नमक को मिलाकर पोछा लगाने से सकारात्मकता आती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें जीवन में हर तरह से सफल होने के लिए संघर्ष तो करना होगा। आप अपनी ओर से केवल मेहनत और संघर्ष करें। मेरी कृपा से अच्छा फल आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ये थी वो महत्वपूर्ण बातें जो भगवान श्री कृष्ण ने बताई है। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देख सके। धन्यवाद।